Dear student, in continuation, we are taking a new question of matrix and determinant. Question is that if a matrix of order 2 is 4, 3, 2, 5, find the value of x and y such that a square minus xa plus y I is equal to 0 and also find a inverse. दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है. इफ दिस मैट्रिक्स satisfied to this equation, then find out the value of x and y. After that also find the a inverse. दो क्वेश्चन यहाँ पर है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो इसकी वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें और इसको नल मैट्रिक्स से इक्वेट करें. सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ए स्क्वायर. तो a square is a into a. 4, 3, 2, 5 into 4, 3, 2, 5. ये a स्क्वायर है, a को मल्टीप्लाई करें, a से दोनों मैट्रिक्स सेम है, 2 by 2 की मैट्रिक्स से रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर की आएगी. मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 4 4 जा 16 और 6 22. सेकेंडली 4 3 जा 12, 12 प्लस 15 इज 27. तो फिर देखिए रिपीट कर रहा हूं, 16 और 6, 16 प्लस 6 इज 22, 4 3 जा 12 और प्लस 5 जा 15, 12 प्लस 15 27, 4 2 जा 8 plus 10 is 18 and 6 plus 25 is 31. तो दिस इज a square matrix. ये आप सब्स्टिट्यूट करें इसमें. So but this matrix is satisfied to this equation a square minus ax plus yi is equal to 0, where x and y are scalar. I is the identity matrix, 0 is a null matrix. तो a square is 22, 27, 18, 31 minus x times of matrix A, 4, 3, 2 and 5 plus y times of identity matrix of same order, that is 1 0 0 1 and 0 is the null matrix of order 2 by 2. उसी ऑर्डर की आपने ये नल मैट्रिक्स लेनी है 2 by 2 की. सो 22, 27, 18, 31 minus 4x, 3x, 2x, 5x, y 0 0 y 0 0 0 0. ये सब 2 by 2 मैट्रिक्स ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो दिस एलिमेंट बिकम्स 22 minus 4x और प्लस y. 22 minus 4x plus y. Second element is 27 minus 3x and plus 0. लिखने की जरूरत नहीं है. Next element is 18 minus 2x और next is 31 minus 5x और plus y और this is equal to null matrix 0 0 0 0. Now पहले कंपेयर करें, या तो आप इस एलिमेंट को कंपेयर करें या आप इस एलिमेंट को कंपेयर करें. तो कहीं से भी कंपेयर कर लीजिएगा. तो 27 minus 3x is 0, that is x is 9. और अगर आप यहां से कंपेयर करते हैं 18 minus 2x is 0, 2x is 18 और x is equal to 9, तो आपको आंसर सेम फाइंड आउट होगा.
अब आप और सेकंड एलिमेंट या तो ये कंपेयर करें या इस एलिमेंट को कंपेयर करें, तो मैं यहां पर ये एलिमेंट कंपेयर करता हूं। 22 माइनस 4x प्लस वाई इज 0, और इसमें पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 9, तो 22 4 इंटू 9 प्लस y इज इक्वल टू 0, दैट इज 22 माइनस 36 प्लस y इज इक्वल टू 0। 4 9 है 36, और दिस वन इज माइनस 14 प्लस y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 14। तो ये पहला आंसर हमें मिल जाता है। जो पहले उसने डिमांड किया है कि x एंड y आपने फाइंड आउट करने हैं, तो x इज 9 एंड y इज 14। तो जब ये रिजल्ट हमें फाइंड आउट हो जाता है, अब सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है कि फाइंड द a इनवर्स। तो इतना रिजल्ट फाइंड आउट करने के बाद अब मैं इस इक्वेशन को चेंज करता हूं। दिस इज a स्क्वायर, x मुझे फाइंड आउट हो चुका है तो मैं x को पुट कर देता हूं 9 टाइम्स ऑफ a, और y भी मुझे मिल चुका है तो y की वैल्यू है 14, तो दिस इज 14 i इज इक्वल टू 0। अब एक्चुअल इक्वेशन ये है, इसमें मैंने x और y पुट किया है, और मुझे a इनवर्स यहां पर फाइंड आउट करना है, तो मुझे a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि डिवाइडेड बाय a। तो a माइनस 9 i 14 i अपॉन a, दैट इज i a इनवर्स, और 0 डिवाइडेड बाय a इज 0। अगर माइंड से आपने करना है, अगर माइंड में करना है तो आप कीजिएगा डिवाइडेड बाय a, और अगर एक्चुअल रिटर्न में करना है तो आप लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड। तो a माइनस 9i इज इक्वल टू माइनस 14, और i a इनवर्स इज a इनवर्स। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि 14 a इनवर्स हमें फाइंड आउट हो रहा है a माइनस 9i से, जिसमें a मुझे गिवन है 4 3 2 5 एंड 9 टाइम्स ऑफ i 1 0 एंड 0 1। मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 माइनस 9 इज माइनस 5 एंड 3 माइनस 0 इज 3, 2 minus 0 is 2, और this is 5, 5 minus 9 is minus 4, और ये है minus 14 a inverse। so therefore a inverse minus 14 से आप डिवाइड कर दें तो minus 5 3 2 and minus 4, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं a inverse is 1 upon 14, माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करें 5 माइनस 3 माइनस 2 एंड 4, तो ये a इनवर्स भी हमें यहां से कैलकुलेट हो जाता है। Our next question is, if matrix A is 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 and 3, then show that a cube minus 6a square plus 5a plus 11i is equal to 0, also find a inverse। तो हमें ये करना है कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और अगर सेटिस्फाई करती है तो a इनवर्स भी हमें इसी की हेल्प से निकालना है, इनवर्स इक्वेशन से। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करें a स्क्वायर। a स्क्वायर इज a इंटू a, दैट इज 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 and 3 and matrix 1 1 2 1 2 minus 1 1 minus 3 and 3। A मैट्रिक्स को A के ही साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 का होगा, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स।
So multiply first row with first column, that is 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4. First row second column 1, 1 plus 2 3, 3 minus 1 is 2. So once again 1, 1 plus 2 3, 3 minus 1 is 2. Next is 1, 1 minus 3, minus 2 or plus 3 is 1. Second row first column 1, 1 plus 2 3, 3 minus 6 is minus 3. First, second row second column 1, 1 plus 4 is 5, 5 plus 4, 4 is 9. Once again 1 plus 4 is 5, 5 plus 3, 8. 8. So 1 plus 4 5, 5 plus 3 8, and 1 minus 6 minus 5, minus 5 or minus 9 is minus 14. And next is 2, 2 minus 1 is 1, 1 plus 6 is 7. 2 minus 1, 1 or plus 6, 7, and 2 minus 2, 0, or this is minus 3, and next is 2 plus 3, 5, 5 plus 6, 14. So this is the a square. अब फाइंड आउट करेंगे a क्यूब इज a स्क्वायर इंटू a square matrix is 4 minus 3 7, 2 8 minus 3, 1 minus 14 and 14. 1 1 and 2, 1 2 minus 1, 1 minus 3 and 3. First row first column 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8. 4 plus 4 8, 8 minus 1 is 7. 4 minus 6 minus 2 or plus 3 is 1. Minus 3 plus 8 is 5, or 5 minus 8 28, minus 8 23. Once again minus 3 and plus 8, 5 plus k 5 or minus k 28 minus k 23, and second column के साथ करें minus 3 और plus 16 plus के 13 और 14 27. Once again minus 3 plus k 16 13 or 14 27. Next is minus 3 and minus 24. Minus 3 8 से 24 minus के 24 और minus के 42. ये सब ऐड कर लीजिएगा. 4 3 7 2 9 and 69 minus 69. Now 7 minus 3 4, 4 plus 28 is 32. Next is 7 minus 6 1, 1 or minus 14 is minus 13, and 7 or plus 9 16 and 42, so 58. ये हमारे पास a क्यूब आ जाता है. अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के लिए. तो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर 5a प्लस 11i, यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो a क्यूब इज 8 minus 23 32, 7 27 minus 13, 1 minus 69 and 58. Minus 6a square is 4, minus 3 7, 2 8 minus 3, 1 minus 14 and 14, plus 5a. A means 1 1 2, 1 2 1,
1 minus 3 and 3 और प्लस 11i 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। अब आप इसमें पहले स्केलर मल्टीप्लाई करें तो 8 minus 22 32 7 27 minus 13 1 minus 69 and 58 माइनस 6 मल्टीप्लाई करें तो 24 6 2 जा 12 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 6 8 48 और माइनस 84 एंड 6 7 42 6 3 18 and 84 and plus 5 5 5 5 10 minus 15 10 5 and 15 and 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। एक ही बार में मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। 8 माइनस के 24 माइनस के 16 माइनस 16 और प्लस 5 माइनस 11 और प्लस 11 इज 0। नेक्स्ट इज 7 माइनस 12 माइनस 5 और प्लस 5 और 0 इज 0। 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5 0 प्लस 0 इज 0। माइनस 23 और प्लस के 18 माइनस के 5 माइनस 5 प्लस 5 0 और प्लस 0 इज 0। 27 और प्लस 18 27 और 18 इज 45 45 और प्लस के 10। यहां पर मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक ये है दिस एलिमेंट 27 और माइनस के 27 यानी 15 माइनस 15 27 and 48 so this one is minus के 21 minus 27 minus 48 plus के 27 is 1 2 minus 21 and 10 और plus के 11 is plus 21 is 0। माइनस 69 प्लस का 84 इज 15 और माइनस 15 इज 0। 32 माइनस के 42 माइनस 10 प्लस 10 0 प्लस 0 इज 0। माइनस 13 प्लस इज 18 5 प्लस 5 और प्लस 5 माइनस 5 और प्लस 5 इज 0। 58 और माइनस के 84 एंड 84 और 58 ये बचा 58 और माइनस 84 दैट इज 6 एंड 26 और प्लस 15 और प्लस 11 26 तो दिस वन इज 0। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये हमारे नल मैट्रिक्स यहां पर इसको करके आ जाता है। तो ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। अब दूसरे पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि फाइंड ए इनवर्स। तो ये तो वेरीफाइड हुआ कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a और प्लस 11i इज इक्वल टू 0। इट इज वेरीफाइड। अब a इनवर्स निकालना है तो मैंने आपको बताया या तो a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करें या अगर आपने स्लीपिंग रखना है केवल हम माइंड में कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हमें इसे डिवाइड कर देते हैं। a स्क्वायर 6a 5a से कैंसिल तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा और 11i और a इनवर्स इज 0 और i इनवर्स इज a इनवर्स तो 11a इनवर्स इज माइनस a स्क्वायर 6a और माइनस 5i जिसमें मेरे पास a स्क्वायर भी है
ए भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, तो हम यहां से पहले A11 A इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज 4 minus 3 7 2 8 minus 3 1 minus 14 and 14 and plus 6 times of matrix A. मैट्रिक्स है 1 1 2 1 2 minus 1 1 minus 3 and 3 and minus 5 I is 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1. Then 11 A inverse is माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 -2 -1 3 -8 14 -7 3 and -14. यहां पर 6 का स्केलर मल्टीप्लाई करें तो 6 6 12 और 6 12 -6 and 6 -18 and 18 and minus 5 times of identity 5 0 0 0 5 0 0 0 5. So 11 A inverse is -4 plus 6 2 plus 2 और minus के 5 is -3. Next is -2 plus 6 is +4 -1 plus 6 is 5 3 और 6 9 -8 और प्लस के 12 प्लस के 4 प्लस 4 और -5 -1 14 और माइनस के 18 माइनस के 4 -7 प्लस 12 5 3 और -6 -3 and -14 plus 8 plus 4 और -5 is -1. So therefore A inverse is 1 upon 11 matrix -3 9 5 4 -1 -3 and 5 -4 and -1. तो ये आंसर हमें आ जाता है. तो we have calculate A inverse by using this equation. हमने इक्वेशन की हेल्प से यहां पर इनवर्स कैलकुलेट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे. अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन नए पैटर्न का ले रहे हैं. इस तरह के आप क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 6 मार्क्स के वेटेज का क्वेश्चन है जो बोर्ड में जनरली आता है. Next problem is if matrix A is 2 -1 and 1 -1 2 and -1 1 -1 and 2. Find adjoint A whole inverse and adjoint A inverse. दो रिजल्ट हमें फाइंड आउट करने हैं. adjoint A whole inverse and adjoint A inverse. हमें इसकी हेल्प से ये फाइंड आउट करना है. और देखिएगा अगर हमें थोड़ा सा मैंने कुछ पॉइंट्स ऑफ आपको लिखाए थे पॉइंट टू बी रिमेंबर. अगर हमें वो पॉइंट याद है तो इसका मतलब है कि ये दोनों रिजल्ट सेम होते हैं. तो मैंने यहां पर एक पॉइंट आपको नोट करवाया हुआ है. adjoint A whole inverse is equal to adjoint A inverse.
बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बस आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए कि एडजॉइंट ए होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स एंड adjoint A whole inverse is 1 upon determinant A into matrix A। और adjoint A whole inverse निकालने का तरीका मेरे पास है 1 upon determinant A and A, और इसी की हेल्प हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे यहां पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ए फर्स्ट रो के हम सोल्व कर रहे हैं 2 into its minor, ये डिलीट किया, 2 to the 4, 4 minus 1 is 3, माइनस माइनस प्लस 1, इसका फिर माइनर लें, इसको डिलीट करें, -2 और +1 -1 एंड +1 एंड इट्स माइनर, इसको डिलीट किया, 1 - 2 is -1। वंस अगेन 2 and its minor डिलीट किया, 2 to the 4 -1 is 3, माइनस माइनस +1, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया, -2 + 1 is -1 एंड 1 और इसका माइनर 1 और -2 is -1, that is 6, -1 - 2 is 4। तो therefore adjoint A inverse is 1 upon determinant A and matrix A, तो 1 upon 4 एंड मैट्रिक्स A हमें गिवन है 2 - 1 and 1, -1 2 and -1 और 1 - 1 and 2, और यही दूसरा रिजल्ट होगा, यही होगा एडजॉइंट A इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जनरली इस तरह के भी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। क्वेश्चन 12, फाइंड द मैट्रिक्स X, फाइंड द मैट्रिक्स X for which a matrix 1 3 -4 -2 into X matrix is equal to -16 7 -6 and 2। X is a matrix। इस क्वेश्चन के यहां पर दो तरीके हो सकते हैं कि अगर इस एक साइड में दो मैट्रिक्स है, एक साइड में एक मैट्रिक्स है, तो आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है कि X को आप एक 2x2 की मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लें और इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करके दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, इक्वल है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करके जो भी आपने नेट किया है उसके एलिमेंट को आपको मिल जाएंगे, तो आप X मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज यू कैन कंसीडर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एज X मैट्रिक्स। वो एलिमेंट आप A B C D भी ले सकते हैं, X Y Z P Q भी ले सकते हैं। सेकंड मेथड इज दैट अगर हम इस मैट्रिक्स का दोनों तरफ इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करें तो यहां से ये मैट्रिक्स एलिमिनेट हो जाएगी, इस तरफ केवल X बचेगा, इस तरफ जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो X मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी और वो X मैट्रिक्स ही होगी। तो बेस्ट है, इसका मैं इनवर्स निकाल रहा हूं, तो लेट, इसको मैंने लेट किया A मैट्रिक्स 1 -4 3 and -2 and its determinant is 2/2 के सिंपल है, -2 + 12 is 10। इसका डिटरमिनेंट 10 है। कंफर्म हो जाता है कि नॉट इक्वल टू 0 है तो A इनवर्स एग्जिस्ट। और A इनवर्स is 1 upon determinant A into adjoint A
1 अपॉन डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया 10 और 2/2 का एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट दैट इज -2 and 1। इनको इंटरचेंज कर दें, इनके साइन चेंज कर दीजिए प्लस और -3। ये हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट किया है। तो अब हम लेंगे टेकिंग प्री मल्टीप्लीकेशन बाई ए इनवर्स। इस ए इनवर्स का दोनों तरफ हमने क्या करना है, प्री मल्टीप्लीकेशन करना है इसी सिस्टम में। तो इसका इनवर्स 1/10 -2 -3 4 and 1 and 1 -4 3 -2 into x is equal to, यहां भी प्री मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं तो a इनवर्स इज 1/10 -2 -3 4 and 1 and given matrix is -16 -6 7 and 2। अगर और शॉर्टकट में देखें तो दिस वन इज, यहां पर मैंने a इनवर्स मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी मैंने a इनवर्स मल्टीप्लाई किया है। तो दोनों तरफ हम a इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन मैंने यहां पर किया है। दिस वन इज द a इनवर्स, दिस वन इज द a इनवर्स। अब क्या होगा, वी नो दैट दिस वन इज होल ऑफ दिस a इनवर्स। तो a इनवर्स एंड a इनवर्स A होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको तो मैं सीधा रख रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस वन इज X और राइट में हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 16 2 32 और 4 7 28। तो दिस वन इज 60। पहला एलिमेंट आ जाता है 32 और प्लस का 4 7 28 60। नेक्स्ट इज 6 2 12 12 प्लस 8 इज 20 48 और प्लस 7 55 एंड नेक्स्ट इज 6 3 18 18 प्लस 2 इज 20 और I इंटू एक्स मैट्रिक्स इज x। 10 का आप चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 6 2 और दिस वन इज 11/2 and 2। तो ये x मैट्रिक्स मुझे यहां पर फाइंड आउट हो जाती है। इसी में एक टाइप और है क्वेश्चन का, वो भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। अगर x मैट्रिक्स मिड में आ जाए और इसके दोनों साइड में कोई मैट्रिक्स हमें और फाइंड आउट हो जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन है 13, फाइंड द मैट्रिक्स X फाइंड द मैट्रिक्स X satisfying the equation and equation is matrix 2 1 5 3 into X matrix into a matrix of order 2 5 3 3 2 and which is equal to 1 0 और 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कंडीशन है तो ये एक्स मैट्रिक्स मुझे फाइंड आउट करना है और बिल्कुल वही पैटर्न मैं यहां पर भी लूंगा कि एक बार इस मैट्रिक्स का दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमिनेट होगा, एक बार इसके इनवर्स का दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये भी एलिमिनेट होगा। तो लेफ्ट साइड में केवल एक्स मैट्रिक्स बचेगी
और वही राइट में जो भी आएगा वो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स मैट्रिक्स का एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट होंगे। तो मैंने इसको लेट किया है, लेट ए इज 2 1 5 3 और यहीं पे मैं साइड में इसका ही डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूं। तो डिटरमिनेंट ए इज 2 3 6 6 - 5 इज 1 और यहीं पे मैं इसका ए इनवर्स भी नोट करके रखता हूं। तो ए इनवर्स आ जाता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इन इट्स एडजॉइंट। तो ए इनवर्स इज 1 upon determinant A and adjoint A, that is 1 upon 1 इसका adjoint प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर रहे हैं 3 और इनके साइन चेंज कर दीजिए -1 एंड -5। ऐसी दूसरी मैट्रिक्स को हम लेट कर रहे हैं B, दिस वन 5 3 3 2, its determinant is 5 to the 10 minus 9 is 1 और B inverse is 1 upon determinant B and adjoint of B matrix. So 1 upon 1 और B का adjoint इनको इंटरचेंज करें 2 5 -3 and -3 और देखिए अब ये रिलेशन मेरे पास क्या आ जाता है। अगर मैंने इन मैट्रिक्स को A और B सपोज किया है तो ये रिलेशन आप चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं A इंटू एक्स मैट्रिक्स इंटू B और ये आपके पास है 1 0 0 1। सबसे पहले मैं A इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड। तो A इनवर्स A एक्स B और इस तरफ A इनवर्स की वैल्यू रखनी है। A इनवर्स इज 3 -5 -1 and 3 और this one is identity matrix 0 1, that is I। तो ये बचा I x B और ये मैट्रिक्स आ गई 3 -5 and -1 3 because this one is the identity matrix और आइडेंटिटी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो A I is equal to A। तो ये रिजल्ट मेरे पास है। तो therefore I x is xb, अब xb मैट्रिक्स है और 3 -5 -1 and 3। अब मुझे इसमें x फाइंड आउट करना है तो मैं b इनवर्स का cos मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड x into b इनवर्स 3 -5 -1 and 3 और इस तरफ आप b इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने निकाली है। b इनवर्स इज दिस 2 -3 -3 and 5। दिस वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो xi और इसका मल्टीप्लाई आप करें तो 3 2 6 और प्लस 3 9, 3 2 6 और प्लस 3 9 एंड -9 और माइनस के 5 माइनस के 14 एंड -10 और -9 इज -19 और प्लस 15 और प्लस 15 इज 30। सो एक्स मैट्रिक्स मुझे फाइंड आउट हो जाती है 9 -19 -14 एंड 30। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें यहां पर ट्राई करने हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन ट्राई किए हैं सेकंड मेथड में।